अपने देश में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है न्यू कमर्स। क्योंकि जो भी न्यू कमर्स आते हैं उनका सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। जो पहले से ही उस चीज में इवॉल्व है, वो पहले से ही वो किसी चीज को कर रहे हैं, उनसे सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है न्यू कमर्स का। क्यों? लोगों को लगता है कि जो न्यू कमर्स है उनके पास वो कैपेबिलिटी और एबिलिटी है ही नहीं, जो इस काम को पहले से कर रहे हैं उनके पास है। तो वहाँ पे वो एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं उन दोनों के बीच। तो हमें न्यू कमर्स की जरूरत नहीं है, जो पहले से चल रहा है उसे चलने दो। नए आएंगे, काम बिगाड़ेंगे, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पर एक बात है, चाहे कोई न्यू कमर हो चाहे कोई पुराना हो, कोई भी किसी भी काम में कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। आई एम ऑल्सो नॉट 100% परफेक्ट। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी है, आज नहीं तो कल। चलो, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर कमी है, लेकिन कोई और तो होगा जिसे लगता होगा हाँ भाई इसके अंदर ये बात गलत है, ये बात गलत करता है, ये अपने आप को बेटर बना सकता है, अच्छा बना सकता है, लेकिन बनाना नहीं चाहता। वो कमी क्या पता मुझे ना दिखे, पर किसी और को तो दिख रही है, तो उसकी नजर में तो मैं परफेक्ट नहीं हूं ना। तो वही डिफरेंस है जो मेनली न्यू कमर्स और ओल्ड एक्सपीरियंस बंदों के बीच में रहता है। कि न्यू कमर्स को लगता है कि न्यू कमर्स अभी नए हैं, अभी इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो जिस टाइप से चीज को हैंडल कर सकते हैं, लोगों को लगता है न्यू कमर ऐसे नहीं कर सकते। मैं परफेक्ट नहीं हो सकता ना, मैं ये बोलता हूँ कि कोई दुनिया में परफेक्ट हो सकता है, वो दूसरों से सबसे बढ़िया हो सकता है, सबसे बेटर हो सकता है, लेकिन परफेक्ट इम्पॉसिबल। भूल जाओ कोई परफेक्ट नाम की चीज इस दुनिया में है। इट डजंट एग्जिस्ट। ये ऐसी चीज है परफेक्ट नाम की जो इस दुनिया में कभी ना थी, ना है, ना होगी। क्योंकि आज मेरा है, क्या पता कल कोई मुझसे ज्यादा कोई ऐसा बंदा आ जाए जो मुझसे बड़ी जंप मारता हो। आज मैं यहाँ पे हूँ, मान लो आज मेरा लेवल ये है, कोई ऐसा आ सकता है कल जो मुझसे यहाँ से यहाँ जंप मार दे। लोगों को क्या लगेगा मुझसे ज्यादा परफेक्ट वो है, लेकिन क्या पता मुझे, जैसे अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे लिए मेरा गोल यही है, मुझे कोई गोल नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे है उसके लिए गोल है कि उसे मुझसे ज्यादा जंप मारनी है। लेकिन जब वो मुझसे यहाँ पे आएगा मुझे भी लगेगा हाँ भाई मुझे कोई गोल मिल गया। अब जब मुझे गोल मिल गया तो अब मैं ट्राई करूंगा मैं इससे यहाँ तक जंप मारूं। क्यों? मुझे भी उससे बढ़िया बनना है। लेकिन परफेक्ट, मैं वहां पे परफेक्ट तो नहीं रहा ना। जब कोई मुझसे ज्यादा बढ़िया जंप मार गया किसी भी चीज में, मुझसे ज्यादा बढ़िया कर गया, तो मैं उस चीज में परफेक्ट तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मेरी जगह किसने ली? उसने। कौन? जो मुझसे बड़ी जंप मार के गया। ऐसे ही चलता है लाइफ। इस दुनिया में ऐसा ही होता है। आज मैं हूं, कल कोई और है, परसों कोई और आ जाएगा। परफेक्ट तो नाम की चीज है ही नहीं। जब तक मुझे कोई गोल नहीं दिखेगा मैं उसके लिए मेहनत करूंगा ही नहीं, कभी भी नहीं करूंगा। अगर मुझे कोई गोल दिखता है मैं उसके लिए मेहनत करने की पूरी 100% ट्राई करूंगा। अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी और एबिलिटी है तो मैं उस चीज के लिए 100% ही ट्राई करूंगा। लाइफ सबको मौका देती है अपना 100% देने का, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आदमी या जो भी उस चीज पे मेहनत कर रहा है वो उसको कैसे लेता है। एज अ टारगेट लेता है, एज अ चैलेंज लेता है, या उसे लगता है कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, तब पीछा जाता हूँ। वो डिपेंड करता है। लेकिन लाइफ सबको चांस देती है ये बताने का कि आप दूसरों से अच्छे हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी और एबिलिटी है कि आप उससे ज्यादा बढ़िया कर सकते हो। आप अगर आप उस चीज के लिए बने हो तो आप बने हो, और उसके लिए कोई तो है नहीं। बस जब तक आपको वेट करना है, वेट फॉर योर चांस। मैं ये नहीं कहता किसी और का मौका मार के अपना हक जमा लो उस पे, नहीं। जब खुद का मौका है उसको कभी मत छोड़ो, अपना 100% दो, अपना सबसे बेस्ट दो उस चीज के लिए, ताकि आप आगे और ज्यादा बढ़ सको। मान लो मैं पिछले 5 साल से कोई ट्रॉफी जीत रहा हूँ, अब मुझे डर होगा कि मैं हार सकता हूँ, मुझे हारने का डर सताएगा। लेकिन मान लो कोई लूजर है, एकदम लूज, मतलब बहुत हर बार हारता है, उसे हारने का तो डर है ही नहीं, लेकिन जीतने वाले को डर रहता है हारने का। लूजर्स को डर नहीं होता हारने का, 1% भी डर नहीं होता, वो खेलते ही जीत के लिए है। लेकिन जीतने वाले को हमेशा एक डर लगा रहता है कि मैं कभी किसी से हार ना जाऊं। आज जो पोस्ट मेरे पास है कल वो किसी और को ना मिल जाए, लेकिन किस्मत नहीं देती भाई साहब। वो 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, उसके बाद
वो कभी तो मरेगा। माइकल जैक्सन सबको होता है मर गया, उस टाइम उसके हिसाब से वो सबसे बेस्ट डांसर था। आज हमारे पास उससे बढ़िया डांसर है। रीजन, नो वन इज परफेक्ट। आज जो डांसर्स है क्या पता कल कोई उनसे भी बढ़िया आ जाए, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी मेहनत से आया है, वो अपने कैपेबिलिटी से आया है, वो अपनी एबिलिटी से आया है। जिंदगी ने उसे मौका दिया, उसने उस मौके को अपने 100% देकर अपना बेस्ट बनाया और वो आज उस चीज पे पहुंच गया। उसमें उसकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचो कि मैं किसी को गिरा के आगे बढ़ जाऊं, तो ये काम आप बेशक ट्राई कर लो, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा उस चीज से। अगर आप सोचो कि कोई आगे जा रहा है उसे गिरा दूं, नहीं, वो भी आपकी टांग खींच कर कोई पीछे लाने की कोशिश करेगा। तो अच्छा है आप अब मेहनत करो और अच्छे करो, अपनी अपनी जो स्किल्स हैं उनको और भी ज्यादा बढ़िया बनाओ दूसरों से, ताकि आप अपना 100% दे सको। अगर मैं कोई चीज अचीव करता हूं तो वो अचीवमेंट मेरी कैपेबिलिटी और एबिलिटी से मुझे मिली है, उसके लिए मैंने स्ट्रगल करा है, तो वहां पे मैं अपनी मेहनत को कहीं पे वेस्ट होने नहीं दूंगा। जिस चीज के मैं काबिल हूँ, जिस चीज के लिए मैं बना हूँ, अगर वो चीज मुझे ना मिले तो वहां पे आपकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी सब वेस्ट है। अगर आप किसी चीज के कैपेबल हो, अगर आप उस चीज को डिजर्व करते हो, आप उसके लिए लड़ो, हक है वो आपका। आपको लगता है अगर आपकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये भ्रम कभी मत रखना मन में। क्योंकि कई लोग होते हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, आपका हक भी छीनते हैं कई लोग। वहां पे आप अपना हक मत खो, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत लगी है, आपका टाइम लगा है। कोई भी एक दिन में सबसे बढ़िया नहीं बन जाता, हर एक को टाइम लगता है ऊपर आने में। आप ये तो नहीं है आपको 10 सीढ़ी चढ़नी है, मान लो आप एक जंप में नहीं चढ़ सकते कभी भी, आप एक के बाद दूसरी, दूसरे बाद तीसरी ऐसे चढ़ोगे, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सक्सेस की स्टोरी ही यही है कि आप स्टेप वाइज स्टेप जाओगे, एक साथ आप जंप नहीं मार सकते। आप जंप मारने की कोशिश करोगे आप और 2 सीढ़ी नीचे गिर जाओगे। जब तक आप ये नहीं देखोगे आपकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी क्या है, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर झांक के ये नहीं देखोगे कि आपकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, आप क्या करोगे। आपके लिए आपके अंदर कोई काबिलियत होगी तो वो भी वेस्ट है, उसका कोई यूज नहीं है। मान लो मैं कोई चीज सीख रहा हूँ, मान लो मैं डांस सीख रहा हूँ, पिछले 5 साल से डांस सीख रहा हूँ। अब मैं अचानक से सोचूं भाई मैं पिछले 3 साल से जीत रहा हूँ, इस साल भी जीतूंगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाऊं, तो वहां पे भी आपकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी वेस्ट ही हो रही है। अगर आप जब तक ये नहीं सोचोगे कि मैं जब तक प्रैक्टिस ना करूं, जब तक मैं रेगुलर ना रहूं, मेरी उस कैपेबिलिटी और एबिलिटी का कोई यूज है ही नहीं। अगर मैं प्रैक्टिस करना छोड़ देता हूँ, मेरे लिए मेरी कैपेबिलिटी और एबिलिटी दोनों ही वेस्ट है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो और कोई आपसे जल रहा है, कभी ये मत सोचना आप कभी पीछे जा रहे हो। हमेशा याद रखना लोग उससे ही जलते हैं जो आगे बढ़ने के काबिल होता है, उसके आगे जाना चाहता है, उसके अंदर वो चीज होती है कि वो आगे बढ़े, वो उसी के अंदर होती है जिससे लोग जलते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है ये वो काम कर सकते हैं जो हम नहीं कर पाए। तो अगर आपसे कोई जलता है, याद रखना आप सक्सेस की साइड ही जा रहे हो। मुझे पता है मेरी एबिलिटी और कैपेबिलिटी क्या है। मैं किसी एक आदमी की बात सुन के मैं ना तो ज्यादा उछलने वाला हूँ और ना ही किसी की बात सुन के कहीं पे नीचे गिरने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मेरी पावर पता है, मेरी कमजोरी पता है। मुझे पता है कि मैं कहाँ पे गिर सकता हूँ, कहाँ पे उठ सकता हूँ। मुझे पता है मैं कितने टाइम में कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कितना बढ़िया कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे ना किसी की बात सुनने की जरूरत है ना कुछ और। हाँ, एडवाइस ले सकते हो, एडवाइस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने कामों पे विश्वास करो। अगर आपको लगे कोई आपको ये बोले भाई तू तो बहुत बढ़िया, तुझे प्रैक्टिस किया जाता है, नहीं, वो भी नहीं करना। कोई आपको बोले कि भाई तू तो कमजोर है, लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी पता है, आप कभी इस चीज में मार नहीं खाओगे। चाहे आपको कोई कितना ही उकसा दे, चाहे आपको कितना ही डिमोटिवेट कर दे, आप आगे बढ़ते रहोगे। थैंक यू। वीडियो बाय राहुल।